ये हमारे सामने दिख रहा है विंडो एसी। तो विंडो एसी में मेन 4 कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है इवेपोरेटर, इवेपोरेटर यूनिट या इवेपोरेटर कॉइल्स हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है कंडेंसर यूनिट या कंडेंसर कॉइल जिसमें प्लेस रहते हैं। तीसरा होता है कंप्रेसर और चौथा होता है एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, इन चारों यूनिट के हेल्प से जो हमारा विंडो एसी है वो प्रॉपर फंक्शन करता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो चारों यूनिट हैं ये दिखने में कैसे हैं। तो सबसे पहला यूनिट जिसे मैं इवेपोरेटर बोल रहा हूँ, तो जब विंडो एसी लगा होता है तो जो रूम के अंदर की तरफ पोर्शन हमें दिख रहा होता है, कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, वो होता है इवेपोरेटर यूनिट। ठीक है, और रूम के बाहर की तरफ जो पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर यूनिट, जिसमें कि डिफरेंट कंडेंसर कॉइल प्लेस किए गए रहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर ये इवेपोरेटर एंड कंडेंसर के बीच में प्लेस कहीं किया गया होता है। अभी देखते हैं हम क्लियरली। ये जो आपको फ्रंट में अभी दिख रहा है ये है इवेपोरेटर। यस, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है सेंटर पोर्शन में ब्लैक कलर का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये है हमारा कंप्रेसर। और इस कंप्रेसर के जस्ट पीछे अभी ये सामने से दिखेगा, यस, ये जो चीज़ अभी आपको राइट साइड में बैक पोर्शन में दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। पीछे इधर हो गया कंडेंसर, ये हो गया कंप्रेसर, और ये रूम के फ्रंट की तरफ होता है जो होता है इवेपोरेटर। और ये दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो ये जो सेंटर में अभी आपको दिख रहा है ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर। और इस इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से हम लोग 2 फ़ैन को ऑपरेट करते हैं। एक जो फ़ैन होता है वो कंडेंसर के जस्ट पीछे की तरफ होता है जिसे हम लोग कंडेंसर फ़ैन बोलते हैं। और एक जो दूसरा फ़ैन है जो कि इवेपोरेटर के जस्ट पीछे लगा होता है जिसे कि हम लोग इवेपोरेटर फ़ैन बोलते हैं, या हम लोग उसे इवेपोरेटर ब्लोअर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेन 4 कंपोनेंट हैं। कौन से कंपोनेंट? एक हो गया आपका रूम के अंदर की तरफ जो दिखता है हमें वो होता है इवेपोरेटर। रूम के पीछे की तरफ जो होता है वो होता है कंडेंसर। और एक हो गया आपका कंप्रेसर, और चौथा हो गया आपका एक्सपेंशन डिवाइस। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम एसी का स्विच ऑन करते हैं तो एसी का स्विच ऑन करने से हम सप्लाई दे रहे हैं किसको? कंप्रेसर को। कंप्रेसर ऑन होता है, और कंप्रेसर क्या होता है, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है, जो भी रेफ्रिजरेंट हम गैस यूज कर रहे हैं एसी में, उस वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? कंप्रेस करता है। और कंप्रेस करने की वजह से कंप्रेसर जब उसे कंप्रेस करता है तो उस वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, लगभग 8 to 9 बार तक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और नियरली 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इन्हेंस हो जाता है आफ्टर कंप्रेसिंग द वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू द कंप्रेसर। इसके बाद से क्या होता है, ये जो हाई प्रेशराइज्ड वेपर रेफ्रिजरेंट है एंड जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो नेक्स्ट यूनिट में जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर कॉइल में ये जैसे जैसे फ्लो होता है, अब हमें पता है कि हमने वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया हुआ है तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो जो कंडेंसर कॉइल में वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा है, और बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगभग 40 से 40 to 45 डिग्री है। तो हमें पता है कि हीट का फ्लो क्या होता है, हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो जो कंडेंसर कॉइल है उसमें टेम्परेचर है हमारा लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये क्या करता है, ये हीट रिलीज कर देता है सराउंडिंग को एटमॉस्फेयर में। और जैसे जैसे कंडेंसर कॉइल में हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट हीट रिलीज करते जाता है, वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है, यानी कि कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंस हो जाता है यानी कि जो अब हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये हम पास कराते हैं एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस में जब जाता है तो वो इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट के जो वॉल्यूम है उसको एक्सपेंड करता है। तो जब हमें पता है कि जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा किसी गैस का तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे ही
एक्सपेंशन डिवाइस के बाद पास होते हुए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलता है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। जो हमारा टेम्परेचर हो जाता है वो लगभग -15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा रेफ्रिजरेंट या कौन सा गैस हम लोग यूज कर रहे हैं एसी में, लगभग -15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब एक्सपेंशन डिवाइस के बाद पास होने के बाद जिसका कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है, अब वो सर्कुलेट होता है हमारा इवेपोरेटर कॉइल में। अब इवेपोरेटर कॉइल रूम की तरफ होता है, तो जो इवेपोरेटर कॉइल रूम की तरफ होता है उसमें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या हो रहा होता है, हमें पता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है वो हायर टू लोअर की तरफ होता है। तो रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है कंपेरेटिवली लगभग 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, या हम कह सकते हैं कि वो इवेपोरेटर कॉइल में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा है। तो रूम का जो एयर है जो कि हायर टेम्परेचर पे है, वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि इवेपोरेटर में फ्लो हो रहा है वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे जैसे हीट एक्सट्रैक्ट करता है रूम का जो एयर का हीट है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड में था इवेपोरेटर में, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और वो जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है अब फर्दर उसको हम लोग पास कराते हैं कंप्रेसर। एक और डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। तो जो एक्यूमुलेटर है वो एक्यूमुलेट कर लेता है, जैसे कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो तो पास हो जाता है कंप्रेसर में, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक्यूमुलेटर वाले डिवाइस में। अब जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो किस में चला गया, किस यूनिट में गया, कंप्रेसर में। एंड फर्दर जो कंप्रेसर है वो वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने की वजह से उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा, और अगेन कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वॉल्व, फिर इवेपोरेटर, अगेन कंप्रेसर, और इस तरीके से हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होता है एंड रिपीटेटिवली वर्क करता है। और इसी वेपर VCRC पे हमारा जो विंडो एसी है वो काम करता है। तो वंस अगेन अब हम क्या करते हैं, सारे डिवाइस फिर से देख लेते हैं जो यूनिट लगे होते हैं। तो सबसे पहला यूनिट कौन सा था, हमारा था इवेपोरेटर जो रूम के अंदर की तरफ है, ये अभी दिख रहा है आपको। इसके बाद कौन सा था, ये था हमारा कंप्रेसर। इसके बाद ये पीछे की तरफ कौन सा था, ये था हमारा कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर यूनिट। और इसके बाद से अब हम देखेंगे पीछे की तरफ हो गया कंडेंसर, ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया आपका इवेपोरेटर, और इसके पीछे हमारा लगा हुआ है एक्सपेंशन डिवाइस, और ये हमें जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक मोटर है। और इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है हमारा 2 फैन, एक होता है इवेपोरेटर के पीछे और एक होता है कंडेंसर के पीछे। तो जो कंडेंसर के पीछे फ़ैन होता है उसे बोलते हैं कंडेंसर फैन, और जो इवेपोरेटर के पीछे फ़ैन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लोअर या इवेपोरेटर फैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आपको विंडो एसी की वर्किंग क्लियरली समझ में आ गई होगी।